अस्सलामुअलैकुम। आज इंशाअल्लाह हम लूप्स स्टडी करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर लूप्स क्या होते हैं। लूप्स का कंसेप्ट तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें सेम है, लेकिन उनको लिखने का जो सिंटैक्स और तरीका है वो मुख्तलिफ हो सकता है। आज हमने जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज के अंदर लूप्स को किस तरह लिखा जाता है और लूप्स का कंसेप्ट क्या है, लूप्स का पर्पस क्या है, लूप्स यूज़ क्यों किए जाते हैं और लूप्स कितनी टाइप्स के होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या है, इन चीज़ों को इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो बेसिक जो ओवरव्यू है आज के लेक्चर का वो ये है कि हमने फॉर लूप पढ़ना है। फॉर लूप के बाद हमने ये देखना है कि फॉर लूप को रिवर्स किस तरह किया जाता है, और उसके बाद हमने ये देखना है कि किसी भी एरे को लूप के अंदर से किस तरह गुजारा जाता है और उसका बेनिफिट क्या होता है। अगर एक एरे हो और उसकी सारी वैल्यूज़ का हमने आउटपुट लेना हो तो उसका तरीक़ाकार आप लोगों को पता है कि आप एरे का नेम डॉट उसकी इंडेक्स वैल्यू, एरे का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं तो एरे जो है वो आउटपुट दे देता है। लेकिन ये काम आपको बार बार करना पड़ता है। अगर एरे के अंदर 100 वैल्यूज़ हो और आपने 100 वैल्यूज़ का आउटपुट लेना हो तो आपको 100 टाइम्स console.log या अलर्ट या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है। आप एक लूप लगाएंगे और वो लूप बार बार आपका काम करता रहेगा। इसी तरह ब्रेक का कीवर्ड हमने पढ़ना है कि अगर किसी लूप को हम स्पेसिफिक कंडीशन के बाद ब्रेक करना चाहें, स्टॉप करना चाहें ताकि उसके आगे वाला कोड ही रन ना हो, तो वो किस तरह हम करेंगे। फिर हमने नेस्टेड लूप्स पढ़ने हैं कि लूप के अंदर लूप जो है वो किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे वाइल लूप और एंड पे हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप। स्टार्ट करते हैं हम। लूप्स इन JS। अब सबसे पहले मैं ये आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमें लूप्स की ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आई। मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ वेकेशन स्पॉट्स के नाम से, और मैं अपनी फेवरेट प्लेसेस के नाम इसमें लिख देता हूँ। ओके, अब हमने क्या करना है, इनका आउटपुट लेना है। आउटपुट लेने का क्या तरीका है इनका। console.log में आप अपने एरे का नाम लिखेंगे और उसकी इंडेक्स वैल्यू बताएंगे। अब ये काम हमें कितनी दफ़ा रिपीट करना है, 3 दफ़ा, और हर दफ़ा आपके इंडेक्स वैल्यू क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये इसका आउटपुट आ गया। जितने भी एरे के अंदर वैल्यूज़ थी वो सारी क्या हो गई, हमें नज़र आना शुरू हो गई। तो एक तो तरीक़ाकार ये है कि अगर आपने एरे में से चीज़ें आउटपुट लेनी हो। अब ये एक लंबा तरीका है, इसको हम प्रोफेशनल तरीका नहीं बोल सकते। अब यही काम अगर हमने लूप के थ्रू करना हो तो हम क्या करते हैं, हम फॉर लूप लिखते हैं और इस फॉर लूप के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं i, चूँकि मैंने आपको बताया था इंडेक्सिंग के लिए होता है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट करे i, और i तब तक चलता रहे जब तक वेकेशन स्पॉट्स
की लेंथ तक ना पहुंच जाए। ठीक है, और इसके बाद हमने इसको बताना है कि इसने किस डायरेक्शन में चलना है। प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट, कि इसने आगे की तरफ चलना है, ज़ीरो से हायर वैल्यूज़ की तरफ। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे console.log वेकेशन स्पॉट आई, अब हम इंडेक्स वैल्यू हम नहीं देंगे, हम इसमें आई रख देंगे, और ये आई जो है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले ज़ीरो से शुरू होगा और जहाँ तक इसकी लेंथ मीट करेगी उस वक्त तक आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आया। देखिए ये अब इसका आउटपुट आपके पास दोबारा आ गया। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपको एक मज़ीद फॉर लूप की सिंपल एग्जांपल दिखाऊं, लेट आई इज़ इक्वल टू 0 एंड दूसरी कंडीशन क्या है, आई लेस देन 30, और तीसरी कंडीशन क्या है, आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम console.log में सिंपली क्या आउटपुट लेंगे, आई का, ताकि आपको समझ आए कि आई के साथ हो क्या रहा है। लें जी, 0 से शुरू हुआ और 29 तक आई जो है वो रिपीट होता रहा। अब एक लाइन के कोड से हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई, 30 वैल्यूज़ आ गई। अब आप लोग अगर मज़ीद इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 30 का टेबल बनाना हो तो आई मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। देखें 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 3 का टेबल। इसी तरह आप कोई भी मैथमेटिक्स आप इसके अंदर लिख लेंगे और वो क्या होगा, आपका उतनी दफ़ा रिपीट होगा जितनी दफ़ा आप उसको इंडेक्सिंग के अंदर बताएंगे कि आई स्टार्ट कहाँ से हो और आई जो है वो कहाँ तक जाए। ये इसकी एक और एग्जांपल थी। अब इसी को अगर हमने रिवर्स करना हो, इसी ऊपर वाली एग्जांपल को अगर हमने रिवर्स करना हो कि 29 पहले आए और 0 जो है वो एंड पे आए, तो उसका तरीका समझ लें। लेट आई इज इक्वल टू 30 आई लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल अगर हम इसको 30 करें और यहाँ पे हम 0 करें और एंड पे हम आई का बताएं कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने इसमें से एक एक कम करना है, और इस लूप में हम जाके console.log आई का आउटपुट ले लें। ये कंडीशन रुक ही नहीं रही। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ समझ लें, ये जो अब मैंने एग्जांपल लिखी है इस वजह से कि अब देखें ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, और इंक्रीज़ होते होते अगर आप देखें तो मेरा ब्राउज़र इस टाइम स्टक हो चुका है। जिस वक्त तक आप अपना लूप सही नहीं लिखेंगे, लूप के अंदर कोई भी स्टॉपिंग कंडीशन नहीं होगी, किसी भी जगह पर लूप आपका स्टॉप नहीं होगा, तो आपका जो कंप्यूटर है वो स्टक हो जाएगा अगर वो उसका प्रोसेसर जो है वो अच्छे लेवल का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग कर रहा होगा कि वो किसी भी सूरत चल ही नहीं सकेगा। आई इज़ इक्वल टू 30 करते हैं और आई ग्रेटर देन 0 करते हैं और इसको डिक्रीमेंट की तरफ चलाते हैं। और अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इस क्रोम को बंद करना होगा एक दफ़ा और दोबारा इस फाइल को हम चलाएंगे। और अब अगर हम इसको देखें तो ये शुरू हुआ कहाँ से। अच्छा, अब हम एक console.log प्रिंट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं। रिवर्स लूप की स्ट्रिंग बना देते हैं और इसके साथ आई को
कॉन्केट करवा देते हैं, लें जी, और एक स्पेस भी दे देते हैं F5। रिवर्स लूप चला, 30 से शुरू हुआ और कहाँ तक आया, 1 तक आया। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है हमारे पास रिवर्स लूप लिखने का। मैंने रिवर्स लूप गलत क्यों लिखा था, इसलिए कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि अगर आपका लूप स्टॉप नहीं होगा, आपने ऐसी कंडीशन दे दी कि जो गलत है, जिसमें किसी भी जगह पर लूप का एंड नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत में आपका ब्राउज़र स्टक हो जाएगा और आप कोई भी काम उस ब्राउज़र में नहीं कर सकेंगे। आपको ब्राउज़र क्लोज़ करके रीओपन करना पड़ेगा, अपने कोड को ठीक करके। कोड ठीक किए बगैर रीओपन भी करते रहेंगे तो वो मसला अपनी जगह पे कायम रहेगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ लूप्स में मैंने आपको ये समझाया, फिर मैंने आपको बेनिफिट ऑफ लूप लगा कर दिखा दिया, फिर बिहेवियर ऑफ आई दिखा दिया कि आई ऑटोमेटिक वैल्यू किस तरह चेंज करता है, फिर रिवर्स लूप दिखा दिया। अब इसको बेनिफिट्स ऑफ लूप भी कह सकते हैं और लूपिंग थ्रू एरे भी कह सकते हैं। ठीक है, हमने एरे के थ्रू इसको लूप किया है कि एक एरे था हमारा, उस एरे को लूप लगाया और हमारे पास उसका क्या आ गया, आउटपुट आ गया। इसी तरह अगर हम इसमें थोड़ी सी मज़ीद करना चाहें तो आप एक स्ट्रिंग लगाएं, स्पेस दें, कनकेट करें, और अब अगर आप देखेंगे तो आपकी डिफरेंशियल आई वुड लव टू विजिट लाहौर, अब ये लूप के थ्रू आ रहा है और ये डायरेक्ट हमने एरे को कंसोल डॉट लॉग करवाया। आगे चले जी, अब हमने देखना है नेस्टेड लूप्स। इसको थोड़ा सा गौर से समझना है आपने, और सबसे पहले ये समझ लें कि नेस्टेड लूप की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। देखें, आप यूँ एग्जांपल लें कि फेसबुक पे जब आप अपने फ्रेंड्स की लिस्ट ओपन करते हो तो फ्रेंड की लिस्ट में आपको म्यूचुअल फ्रेंड नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप अपने किसी फ्रेंड की प्रोफाइल ओपन करो तो उसमें आपको म्यूचुअल फ्रेंड्स नज़र आ रहे होंगे कि तुम्हारे और जिस दोस्त की तुमने प्रोफाइल ओपन की है इसके ये फ्रेंड्स म्यूचुअल हैं। तुम दोनों की प्रोफाइल में, तुम दोनों की फ्रेंड लिस्ट में ये फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कंबाइन हैं, जो दोनों के इकट्ठे हैं। अब ये जो म्यूचुअल फ्रेंड्स निकले, ये किस तरह निकले? अब अगर तो आपके 5 फ्रेंड्स हैं और आपके दोस्त के भी 5 फ्रेंड्स हैं, फिर तो आपको किसी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं। आप एक नज़र इधर देखें और दूसरी नज़र इधर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें कौन कौन से फ्रेंड हमारे कॉमन हैं। लेकिन अगर आपके फ्रेंड 5000 हैं और आपके दोस्त के भी फ्रेंड 5000 हैं, तो अब उस 5000 में से म्यूचुअल फ्रेंड्स ढूंढना इंतहाई मुश्किल है। इस मुश्किल को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नेस्टेड लूप लगाएंगे। हम एक एरे में आपके फ्रेंड रख देंगे, दूसरे एरे में आपके जो दोस्त है उसके फ्रेंड्स को रखेंगे, और फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अली के जो फ्रेंड्स हैं उनको पहले लूप लगे, फिर जो मोहम्मद के फ्रेंड्स हैं उनको लूप लगे, और फिर हम ये देखेंगे कि जो अली और मोहम्मद के कॉमन फ्रेंड्स हैं उनको हम एक और एरे में पुश करवा देंगे। आज हम ये भी इसमें मेथड सीख लेते हैं कि एरे में पुश किस तरह वैल्यूज़ करवाते हैं। एरे में पुश करवा देंगे और फिर उस एरे का हम प्रिंट ले लेंगे तो हमें म्यूचुअल फ्रेंड्स के नाम पता चल जाएंगे। तो ये थोड़ी सी एक टेक्निकल एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं। इसके लिए हम नेस्टेड लूप लिखने लगे हैं, और नेस्टेड लूप लिखने से पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अच्छा यहाँ पे आप एक और चीज़ समझ लें, वार का कीवर्ड हो या लेट का कीवर्ड हो, इससे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और जो वेरिएबल हम एक दफ़ा डिक्लेयर कर लें वो वेरिएबल
चेंजेबल होता है उसको हम नई वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। जिस तरह अगर मैंने एक वेरिएबल x डिक्लेयर किया और इसको वैल्यू 10 असाइन की, फिर दोबारा मैंने x को वैल्यू 3 दे दी, फिर मैंने दोबारा x को वैल्यू 5 दे दी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह वेरिएबल्स को वैल्यूज़ रीअसाइन करवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू रीअसाइन न करवानी हो, मैंने अपने कोड में ये परमिशन न देनी हो कि नेक्स्ट टाइम मैं इसको वैल्यू रीअसाइन करवाऊँ या ना करवाऊँ, ठीक है, तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड है वो कांस्टेंट का है। किसका है? कांस्टेंट का। तो आप कांस्टेंट का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं नेस्टेड लूप बनाते हुए। कांस्टेंट का वेरिएबल यूज़ करें और अली के फ्रेंड्स का एक एरे बना लें। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ फ्रेंड्स के नाम लिखते हैं हम। अच्छा जी, हमने नाम लिखने हैं यहाँ पे। इसी तरह हम क्या करते हैं, एक और कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं या एरे बनाते हैं। इसमें कुछ नाम हम कॉमन रख देंगे, कुछ नाम हम डिफरेंट रख देंगे। ले जी, कितने नाम कॉमन है? एक नाम कॉमन है। छोटी एग्जांपल हम बना रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन ज़ाहिर बात है कि इन कांस्टेंट में जैसे जैसे फ्रेंड्स ऐड होते जाएंगे वो इस कांस्टेंट के अंदर जाते जाएंगे, कांस्टेंट एरे के अंदर सेव होते जाएंगे, और म्यूचुअल फ्रेंड का जो आपने वेरिएबल बनाया होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसको हमने एम्प्टी एरे रखना है। ठीक है, फॉर लूप लगाएं आप, और फॉर लूप में सबसे पहले हमने आई इंडेक्स के लिए डिक्लेयर करना होता है, और हमने ये बताना होता है कि ये 0 से स्टार्ट हुआ है। फिर हमने इसकी स्टॉपिंग लिमिट या कंडीशन बतानी होती है कि ये स्टॉप हो जब अली के फ्रेंड्स की लेंथ जो है वो मीट हो, और फिर हमने बताना है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। इसके अंदर अब हमने दोबारा एक लूप लिखना है जिसमें आई की जगह पे हम जे कर देते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी करें वही आपकी इंडेक्स में वैल्यू आपने वो लिखनी है। लेट जे इज़ इक्वल टू 0। जे कहाँ तक चले? जब तक वो काजी की फ्रेंड्स की लेंथ तक न पहुँच जाए। ठीक है, और डायरेक्शन ज़ाहिरी बात है इसकी भी प्लस प्लस है। और इसके अंदर अब हमने अपनी कंडीशन लगानी है, इफ़ अली फ्रेंड्स
का जो इंडेक्स से ही ज़ाहिर बात है हम आउटपुट ले सकते हैं ना। हर अली का फ्रेंड इक्वल 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 हो काजी के फ्रेंड्स के साथ, तो उस सूरत में हमने, अब काजी के फ्रेंड की इंडेक्सिंग क्या है, जे, और यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे जे प्लस प्लस करना है आपने, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन हम चेक करेंगे और इसके अंदर अगर ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट, इफ़ की जो स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये जब जब मीट करेगी, जैसे जैसे ये इन दोनों इंडेक्स इक्वल होंगे, उस सूरत में हमने क्या करना है, हमने जो म्यूचुअल फ्रेंड्स का एरे बनाया है उसमें एक बिल्ट इन फंक्शन जिसको डॉट पुश कहा जाता है, म्यूचुअल फ्रेंड एम्प्टी था चूँकि इसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं रखी, तो हम डॉट पुश करवा के इसके अंदर काजी के फ्रेंड्स को रख देते हैं। अली के फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो अली के फ्रेंड्स रखते हैं इसमें, अली के फ्रेंड्स इसमें रख दिए हमने। अच्छा, अब साथ ही हम क्या करते हैं, जो हमारा बायर मेन लूप है इसमें हम म्यूचुअल फ्रेंड्स जो है, एक और लूप लिख के हम म्यूचुअल फ्रेंड्स देख लेते हैं। फॉर, ये लूप हो गया जिसने म्यूचुअल फ्रेंड्स के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई। अब हम एक और लूप लगाते हैं, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन म्यूचुअल फ्रेंड्स की लेंथ और i प्लस प्लस। यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग म्यूचुअल फ्रेंड्स i। अच्छा, कांस्टेंट के कीवर्ड की तो आपको समझ आ गई है ना कि फ्रेंड्स चेंज ना हो सके। चलें यहाँ फिलहाल रहने देते हैं, अदरवाइज फ्रेंड्स कांस्टेंट फ्रेंड्स के लिए नहीं हो सकता, किसी और चीज़ के लिए तो हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स तो ऐड होना ही है, इसमें पुश करवाना ही है हमने। इसी वजह से मैंने म्यूचुअल फ्रेंड के साथ कांस्टेंट यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फ्रेंड के अंदर हम वैल्यू पुश करवा रहे हैं, तो कांस्टेंट जो होता है वो चेंजेबल नहीं होता, तो फ्रेंड्स जो है वो कांस्टेंट कभी भी नहीं होंगे। वैसे कांस्टेंट सामने आ गया तो मैंने समझा दिया आपको। एनीवेज, अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं, मैक्स। आउटपुट क्या आया? मैक्स। अब हम यहाँ पे एक और फ्रेंड एलन डालते हैं और अब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? मैक्स और एलन, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे डाल दें, एहसन डाल दें, ठीक है। अब आउटपुट क्या आना चाहिए? एलन मैक्स और एलन एहसन और मैक्स, ठीक हो गया। तो भाई इस तरह हम म्यूचुअल फ्रेंड्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं। बात समझ आ गई? यहाँ तक अगर कुछ समझ नहीं आई तो पूछ लें। यहाँ तक अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं क्विकली। सर ये जो फॉर के लूप सर फायर लगाया सर म्यूचुअल फ्रेंड्स वाला सर, ये जी। एक बार दोबारा बता दें। ये वाला? जी सर, ये वाला। ओके, देखिए हमने ये जो पहला नेस्टेड लूप था, ये नेस्टेड लूप क्या था कि लूप के अंदर लूप लगाया। एग्जांपल हमने क्या ली कि हमने एक फ्रेंड्स के पर भी लूप लगाना है, दूसरे बंदे के फ्रेंड्स पर भी लूप लगाना है, और फिर एक स्टेटमेंट इफ़ की कंडीशन लगा के उन दोनों के फ्रेंड्स को मैच करना है। जहाँ जहाँ दोनों के फ्रेंड्स मैच हो जाएं वहाँ वहाँ उन वैल्यूज़ को हमने निकाल के कहाँ पुश करवाना है? अपना जो एम्प्टी एरे है म्यूचुअल फ्रेंड्स के नाम से, उसमें हमने इनको पुश करवाना है। तो पहले एरे का काम तो था ये। अब उनका आउटपुट भी तो मैंने आपको दिखाना था ना कि म्यूचुअल फ्रेंड में कुछ चीज़ जा भी रही है या नहीं। तो उस आउटपुट को दिखाने के लिए मैंने दोबारा क्या किया, एक एरे लगा दिया म्यूचुअल फ्रेंड्स के ऊपर, ताकि मैं म्यूचुअल फ्रेंड्स आपको दिखा सकूं कि कौन कौन से म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। क्लियर हो गया? यस सर, यस। किसी और का कोई क्वेश्चन? नो? चलिए, अब हम देखते हैं कि फॉर लूप को अच्छी तरह क्लियर हो चुका है, नेस्टेड लूप भी आपको क्लियर हो चुका है। अब हम वाइल लूप की बात करते हैं। तो देखें, वाइल, फॉर का मतलब है के लिए, वाइल का मतलब क्या होता है? जब के।
ठीक है, अब इसके मतलब से ही हमें इसका लूप जो है वो समझ आ जाना चाहिए। अब फॉर लूप हमेशा वहाँ पर लगेगा जहाँ पे आपको पता है कि आपकी जो वैल्यूज़ है ना, आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो लिमिटेड हैं और हमेशा लिमिटेड ही रहेंगे। ठीक है, लिमिटेड से मुराद क्या है कि आपको इंडेक्स की वैल्यूज़ का अंदाज़ा हो तो बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप फॉर लूप लगाएं। अगर आपको इंडेक्स की वैल्यूज़ का अंदाज़ा नहीं है तो आप फॉर नहीं बल्कि वाइल लूप लगाएंगे। अगर मज़ीद इसकी एग्जांपल समझें कि आप खाना खाने बैठे हैं तो अब आपने कितनी बाइट्स जो है वो लेनी है, कितने निवाले लेने हैं, ये अब फॉर लूप का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जिस तरह भूख लगी हुई है उसके अकॉर्डिंगली आप खाएंगे खाना। तो जब कि भूख ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा खाएंगे, भूख कम होगी तो आप कम खाएंगे। तो इस खाने की कंडीशन को के ऊपर अगर हमने लगाना हो लूप तो हम कौन सा लूप लगाएंगे? वाइल लूप लगाएंगे। इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। वाइल लूप हम एक कांस्टेंट, मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं मुख्तलिफ़ कीवर्ड यूज़ इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को उनकी प्रैक्टिस हो जाए। जिस तरह पहले वार करता रहा, फिर लेट, कांस्टेंट, इन सब के मतलब भी मैं आपको साथ साथ बताता रहा हूँ। वार और लेट तो एक ही चीज़ है, लेकिन कांस्टेंट जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। कांस्टेंट हम डिक्लेयर करते हैं कार्ड्स का, और इसके अंदर हम कार्ड रखते हैं के नाम रखते हैं डायमंड, स्पेडा, देन हर्ड एंड क्लब। हमारा एरे डिक्लेयर हो गया। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं करंट कार्ड। देखें, कार्ड किसी भी टाइम कोई कार्ड भी आ सकता है ना। कार्ड की गेम जो होती हैं उनमें कौन सा कार्ड है आप लोगों को तो नहीं पता ना, कोई भी कार्ड शफल होकर आ सकता है। ठीक है, कंप्यूटर पे अगर आप लोगों ने खेली हो तो वो हर दफ़ा मुख्तलिफ उसकी शफलिंग होती है, तो उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। वाइल का लूप हम लगाएंगे और करंट कार्ड अगर स्पार्डा नहीं है तो ये वाइल लूप रुक जाए। जब भी नॉट इक्वल टू स्पेड आएगा, स्पेड नॉट इक्वल टू आएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। यानी जब भी आप शफल करेंगे और शफल करते हुए करंट कार्ड स्पेड नहीं है तो वो चलता रहेगा। बात को गौर से समझिएगा, मैंने क्या कंडीशन लगाई है। करंट कार्ड स्पेड नहीं है तो लूप चलता रहेगा, जैसे ही स्पेड आएगा लूप रुक जाएगा। बात समझ आ गई? करंट कार्ड की वैल्यू डायमंड है तो लूप चलता रहेगा, हर्ट है तो लूप चलता रहेगा, क्लब है तो लूप चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही स्पेड आ गई लूप रुक जाएगा। इसके अंदर अब मैं दो चीज़ें और इस्तेमाल करने लगा हूँ। करंट कार्ड को मैं जो नंबर असाइन करवाने लगा हूँ ना, वो नंबर मैंने ऑटोमेटिकली जनरेट करना है, रैंडम नंबर जनरेट करना है। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए मेरे पास जो फंक्शन होता है वो मैथ डॉट फ्लोर होता है। मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है? आपको लार्जेस्ट नंबर रिटर्न करता है। और इसके अंदर हम एक और फंक्शन लगाते हैं मैथ डॉट रैंडम का। अब मैथ डॉट रैंडम जो फंक्शन है ना, ये गौर से समझ लें। मैथ डॉट रैंडम हमेशा हमें .1 से लेकर .9 तक वैल्यूज़ जनरेट करके देता है हमेशा। ठीक है, यानी एक से छोटी छोटी वैल्यू हमें मैथ डॉट रैंडम का फंक्शन देता है। जब एक से छोटी छोटी देता है तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं
ताकि ये हमें 1 से लेकर 4 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके दे दे। और वो अब ये जो मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 4 है, ये 1 से 4 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा और फिर इसमें से मैथ डॉट फ्लोर जो है वो हाईएस्ट नंबर को ले लेगा और कार्ड्स के इंडेक्स में उसको रख देगा। अब ये शफल करवा रहे हैं, ये सारा काम हमने किया शफलिंग के लिए, ठीक है। अब जब ये हो गया, करंट कार्ड के अंदर आपने नंबर शफल करवा के, इंडेक्स नंबर शफल करवा के स्टोर करवा लिए, तो अब हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर करंट कार्ड ले लेते हैं। अब ये बेसिकली आप इसको कहें आई, ये भी आई और ये भी आई की इंडेक्सिंग चेंज हो रही है, ठीक है। करंट कार्ड में हम इस वक्त जिस तरह आई था पहले, फिर उसमें मैंने जे उसके बाद, यानी आप ये कोई भी अपनी मर्जी से कर रख सकते हैं ये नाम। इसी तरह मैंने वाइल लूप के अंदर करंट कार्ड का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर करंट कार्ड मैंने ये कंडीशन देखी कि जिस वक्त उसकी वैल्यू स्पेड नहीं है तो वो चलता रहे, जैसे स्पेड वैल्यू आई तो वो रुक जाए। और फिर करंट कार्ड के अंदर मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट करवाया जो हर रिफ्रेश पे चेंज होगा, और कंसोल डॉट लॉग पे मैंने करंट कार्ड को कंसोल करवा लिया। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। इक्वल का साइन आपने लगाना है, पहली टर्म पे ही हमारे पास स्पेड आ गया तो रुक गया, रीलोड अगेन। क्लब 2 दफ़ा आया, देखें अब बात समझिए, डायमंड 3 दफ़ा, हर डायमंड क्लब एंड स्पेड ही होगा, जैसे ही स्पेड आता जाएगा एंड हो जाएगा, ठीक है। दोबारा स्पेड आ गया, वहीं पे रुक गया, फिर रिफ्रेश करें, डायमंड 1 दफ़ा, हर्ट 2 दफ़ा, क्लब स्पेड, फिर रुक गया, फिर रिफ्रेश करें, डायमंड क्लब स्पेड, हर दफ़ा स्पेड पे आके रुकेगा, हर्ट 2 दफ़ा, स्पेड आके रुक गया, रीलोड करें, मैक्स स्पेड रुक गया, फिर रीलोड करें, डायमंड स्पेड रुक गया, फिर रीलोड करें, स्पेड रुक, फिर रीलोड करें, स्पेड रुक गया, फिर ठीक समझ आई आपको हर डायमंड। अब जो कंडीशन लिखी थी उसकी आपको समझ आ गई होगी कि जब स्पेड आएगा लूप रुक जाएगा आपका। तो इस तरह की रोकने के लिए कोई ना कोई कंडीशन लाजमी लगानी है आपने, वो नहीं लगाएंगे तो आपका लूप कभी भी रुकेगा नहीं। जी, वाइल लूप अगर आप लोगों को समझ आ गया तो बताएं, अदरवाइज डू वाइल की तरफ चलते हैं। करंट कार्ड को लेट किया है लेकिन इसको वैल्यू तो असाइन नहीं की, तो अनडिफाइंड क्यों हुआ? अनडिफाइंड तो तब होता ना कि अगर हम इसके अंदर कोई चीज़ स्टोर ना कर रहे होते, हमने इसको यहाँ पर वैल्यू स्टोर करवा दी, करंट कार्ड के अंदर हम नंबर स्टोर करवा रहे हैं जनरेट करवा के रैंडम। ओके हो गया? हम देखे ना, वही कोड का पार्ट है ना। आपके पास पहले दिन जो मैंने डिक्लेयर करने का तरीका बताया था वो तो बताया ये था कि वार x डिक्लेयर हो गया, x इज इक्वल टू 10, वैल्यू असाइन हो गई, ऐसा ही था ना। तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन करवा दी। जी, मैथ फ्लोर जो है वो लार्जेस्ट, हाँ, मैथ फ्लोर के अंदर अगर आप 100 नंबर रखते हैं तो वो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो दे देगा आपको। ये पूरी एक लाइब्रेरी है मैथ की, जावास्क्रिप्ट मैथ लाइब्रेरी, जो आपकी जितने मैथ्स के फार्मूलाज और फंक्शंस हैं उन सबको अपने अंदर स्टोर किए हुए है। किसी टाइम मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसको स्टडी कर लीजिएगा। मैथ रैंडम 0.1 से 0.9 तक नंबर जनरेट करता है सारे, बिल्कुल बिल्कुल, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कराएगा, 4 से मल्टीप्लाई करवाएगा। तो ये फिर हर दफ़ा उसमें से लार्जेस्ट को चूज़ करना है, तो डिफरेंट कैसे हो जाता है फिर? रैंडम नंबर आएगा ना, एक दफ़ा अगर 1 आया है तो उस वक्त लार्जेस्ट 1 ही है ना, अगली दफ़ा अगर 2 आया है तो फिर ना जनरेट नहीं करता, ना ना ना, रैंडम हर रिफ्रेश पे मैथ डॉट रैंडम जो है वो आपको नया नंबर देता है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट रैंडम एंड लें जी, तो सेमीकोलन एक डिलीट कर दें। क्या नंबर आया? 0.03। रीलोड करें जी, क्या नंबर आया? हर रीलोड पे एक नया नंबर है। अब इसी के ऊपर मैथ डॉट फ्लोर लगा दें।
लें जी। ओके, कहाँ मिसिंग है जी? लाइन नंबर 64 पे कंसोल डॉट लॉग सर एंड भी मिसिंग है। मैथ डॉट फ्लोर, क्या मिसिंग है? करली ब्रैकेट कम है सर। ब्रैकेट सर एंड। देखें ना, ये ब्रैकेट होगी इसकी, मैथ डॉट फ्लोर की ये ब्रैकेट आई। अच्छा ठीक है, नंबर आ गया ज़ीरो। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ज़ीरो ही रह रहा है हर दफ़ा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 4 या कुछ भी कर दें आप, 3 2 3 2 1 0 2, समझ गए बात? डेसिमल वाला पार्ट नहीं उठाएगा? नहीं नहीं, वो नहीं उठाएगा, उसका अलग तरीका इंटीजर है उठाएगा। जी, इंटीजर उठाएगा, उसका अलग मेथड है। हमने फ्लॉट की वैल्यू कर लेनी है उस साथ। तो इसी तरह अगर आप मैथ का कोई लेक्चर किसी का और एग्जांपल में आ जाएगा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने नंबर्स हैंडल कर सकता है जावास्क्रिप्ट? 17, ठीक है, 17 डिजिट्स जो है उनको हैंडल कर सकता है। तो अब अगर आपने राउंड करना हो तो फ़ौरन आपके जहन में क्या फंक्शन जाना चाहिए राउंड करने के लिए? राउंड ऑफ। मैथ डॉट राउंड होगा, ठीक है, मैथ डॉट राउंड से हम इसको राउंड कर देंगे। एनीवेज, वाइल लूप समझ आ गया जी? गुड। अब हम चलते हैं डू वाइल लूप की तरफ। ये फाइलें मेरे पास सेव होती हैं, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड तब नहीं करता कि आप लोग ना खुद से थोड़ी सी मेहनत करें। अगर मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो फिर तो आप देख के कोड कॉपी पेस्ट करेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस जब नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अगर चाहिए हो तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के से पहले ले लिया करें ताकि कंपैरिजन आप कर लें, कोई मसला है। अदरवाइज तो वीडियो भी खैर होती है, उससे भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। डू वाइल लूप जो है इसका मतलब ही अगर आप समझें तो डू का मतलब है करो, वाइल जबकि ये कंडीशन हो। एक दफ़ा इसने चलना ही चलना है। क्यों? क्योंकि आप इसे ऑर्डर कर रहे हैं डू, तो एक दफ़ा ये चलेगा ही चलेगा। फिर वाइल के अंदर की कंडीशन देखेगा कि जबकि ये सूरत हाल हो, उस सूरत हाल को देखते हुए फिर डू करेगा। फिर वाइल के अंदर आ जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर उसको अलाउ करती है फिर वो डू करेगा। तो डू वाइल लूप क्या करता है? कोई भी ऐसा काम जो एक दफ़ा आपने करना ही करना हो, आप उसको कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, उसको वाइल के अंदर जाके चेक करते हैं, और अगर आपका वाइल आपको अलाउ करे तो फिर आप डू करते हैं। हम एक कांस्टेंट रखते हैं फर्स्ट मैसेज, वैल्यू असाइन करवाते हैं एज अ स्ट्रिंग आई विल प्रिंट, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि ये प्रिंट हो गया आपका नंबर। दूसरा कांस्टेंट रखते हैं हम सेकंड मैसेज, और इसको हम कह देते हैं आई विल नॉट प्रिंट। अब हम डू करते हैं और डू के अंदर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट मैसेज वाइल ट्रू इक्वल 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 फॉल्स। कंसोल डॉट लॉग सेकेंड मैसेज।
आई विल प्रिंट, आई विल नॉट प्रिंट। अब ये दोनों चीज़ें चली, हमने क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या दी थी? इस तरह मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि डू वाइल का मतलब ये है कि एक दफ़ा उसने डू करना ही करना है, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। देखिए मैंने फोर्सफुली ट्रू को फॉल्स करवा दिया, ठीक है, कि ट्रू अगर फॉल्स भी है, ठीक है, ट्रू फॉल्स के इक्वल भी हो जाए तो अब ट्रू फॉल्स है तो उस सूरत में भी आपका पहला मैसेज तो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। देखें आप, हमारा जो फर्स्ट मैसेज था आई विल प्रिंट, ये यहां पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब वाइल के अंदर यानी फॉल्स की कंडीशन हमने दी है, वो कंडीशन बाद में चेक कर रहा है। उस बाद वाली कंडीशन को चेक करने के बाद वो दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, एक दफ़ा चला है दोबारा नहीं चला, ठीक है। अब दोबारा अगर उसको हमने चलाना हो तो हमारे पास जो तरीक़ाकार है वो क्या है? वो ये है कि हम यहाँ पे एक तो सबसे पहले आई को ज़ीरो करेंगे और फिर यहाँ पे हम बताएंगे कि आई जो है वो लेस दैन जितनी दफ़ा भी चलाना चाहते हैं 3 हो। अब इस वाइल को चेक करते हुए वो क्या करेगा? इस डू को चलाएगा, ठीक है। ये जो कंसोल है ये सेकंड मैसेज जस्ट प्रिंट है, इसको हम अगर कमेंट आउट भी कर दें तो डजेंट मैटर। आई हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, जे कर दे और जे कर दे। लूप रुक नहीं रहा, देख रहे हैं आई विल प्रिंट बढ़ी जा रहा है बढ़ी जा रहा है, तो हमारी कोई कंडीशन जो है वो रॉन्ग है। देखते हैं हमारी क्या कंडीशन रॉन्ग है। जे लेस देन 3, जे इज इक्वल टू 0, वाइल हमने एक तो जे भी डिक्लेयर कराया हुआ है, उसमें तो नहीं होगा। नहीं, जे तो डिक्लेयर करवाना है, ठीक है, वो तो करवाना ही करवाना है, इसको रोकें। नहीं, पहले प्रोग्राम में अगर डिक्लेयर कराया हुआ ना है ना नहीं नहीं, उस वजह से नहीं होता, उस वजह से तो आई भी नहीं होना चाहिए था, वो तो हम देखते तो सॉल्व हो जाता। लेकिन जे चल रहा है और फर्स्ट मैसेज को हम रिपीट करवा रहे हैं इस जे को देख के। जे लेस देन 3 हमने कहा है, लेस देन और इक्वल भी लगा दिया है। लेट्स सी नाउ, या किसी और का सर मैसेज? इसमें जे इंक्रीमेंट नहीं होगा? हाँ, जे इंक्रीमेंट होगा, शाबाश। कौन बोला है जी? मलक ज़ीशान बोला है, गुड। हमने डू के अंदर जे प्लस प्लस करना है, यहाँ से अगर ब्राउज़र बंद ना हो रहा हो तो आपने टास्क मैनेजर में जाना है, टास्क मैनेजर में जाके आपने प्रोसेसेस में जाना है और प्रोसेस में जाके आपने वेरी हाई जो ले रहा है ना उसको एंड टास्क करना है। सारे टैब क्लोज़ नहीं करने आपने सिर्फ वो रिक्वायर्ड टैब क्लोज़ करना है। अब आपका ब्राउज़र जो है वो स्टक नहीं हुआ और यहाँ पे अगर आप आके देखें तो आई विल प्रिंट कितनी दफ़ा प्रिंट हुआ? 4 टाइम्स, ठीक है। इंक्रीमेंट ना लगाने की वजह से वो लूप जो है वो रुक नहीं रहा था, बार बार चल रहा था, क्योंकि आई की वैल्यू 4 हो नहीं रही थी उसमें। तो डू वाइल लूप ने क्या किया?
वो उतनी दफ़ा चला, एक दफ़ा उसने चलना ही चलना है, चाहे कंडीशन फॉल्स कर दें आप यहाँ पे, ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स करके भी देखा था तो एक दफ़ा चला था वो। फिर हमने उसको अपनी मर्ज़ी से चलाया, कितनी दफ़ा, 0 इंडेक्स से शुरू करके 3 तक 4 दफ़ा चला लिया हमने। तो ये डू वाइल है। जो इसका बिल्कुल मोटा सा कंसेप्ट है वो ये है कि एक ब्लॉक ने एग्जीक्यूट होना ही होना है और कंडीशन उसके बाद चेक होगी। अगर वो कंडीशन मीट हो गई तो ठीक, ना मीट हुई तो वो चलता रहेगा। जी, डू वाइल क्लियर हुआ या कोई कन्फ्यूजन है इसमें? शाबाश, पूछें जी। क्लियर हो गया जी डू वाइल? यस सर, हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपकी इसको करवा देता हूँ। हम लेते हैं जी कप्स ऑफ शुगर नीडेड। एक अगर केक बनाना हो तो केक बनाने के लिए आपको लेट्स से 5 कप ऑफ शुगर चाहिए, और जो हमने कप ऐड कर दिए हैं उनका एक वेरिएबल लेते हैं और इसको 0 वैल्यू असाइन करवाते हैं जी, अभी कोई कप हमने ऐड नहीं किया। और अब हम इस पे डू लगाते हैं, कप्स एडेड इंक्रीमेंट करते हैं, भाई कप्स ऐड करना शुरू कर दिए जाएं। ठीक है, कितने कप ऐड करने हैं, वाइल, अब ये प्लस प्लस 1 कप तो ऐड करेगा ही करेगा ना। ठीक है, वाइल क्या करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये करेगा कि उस वक़्त तक कप ऐड करता रहेगा, कप्स एडेड लेस देन कप्स ऑफ शुगर नीडेड ना हो जाए। क्लियर हुई जी बात? कप्स ऑफ शुगर नीडेड कितने थे, हमें 5 कप हमें चाहिए थे, और ऐड हमने कितने किए, अभी एक भी ऐड नहीं किया। डू क्या करो, ऐड करना शुरू करो। कप्स एडेड प्लस प्लस ने एक तो ऐड 0 प्लस प्लस 1 हो गया ऑटोमेटिकली, फर्स्ट कप तो ऐड हो ही गया। फिर वाइल कब तक ऐड करते जाओ, जब तक कप्स एडेड लेस देन ना हो जाए कप्स ऑफ शुगर नीडेड से। लेस देन करने, क्योंकि 0 से शुरू होता है ना ये, तो इस वजह से लेस देन करने से भी 5 ही कप ऐड होंगे। अगर 1 से शुरू करें हम यहाँ पे, तो फिर हमें यहाँ पे इक्वल भी लगाना पड़ेगा, अब 5 ऐड होंगे। बात समझें, ज़ीरोज़ की वजह से क्या हुआ, 0 ने ऐड होना ही होना था। हर इंडेक्स का यही असूल है कि अगर आप 1 से शुरू कर रहे हैं तो फिर लेस देन और इक्वल का साइन लगाएंगे। अगर 1 नहीं कर रहे, आप 0 से शुरू कर रहे हैं तो फिर आप लेस देन का साइन भी इनफ है। हम इसका आउटपुट देखते हैं, तो 0 1 2 3 4 मतलब 5 कप आपके ऐड हो चुके हैं। इसका आउटपुट तो आया ही नहीं होगा ना, आउटपुट तो आ रहा है ऊपर वाले का, इसका आउटपुट हमने लिया ही नहीं है कहीं भी, लेकिन कंसेप्ट ये है। और अगर इसका आउटपुट आप लेना चाहते हैं तो हम कैसे लेंगे, वो हम ऐसे लेंगे कि कप्स एडेड के अंदर हम वैल्यूज़ इंक्रीज़ करवा रहे हैं। हम यहाँ नीचे आके console.log में कप्स एडेड चेक कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। कप्स एडेड की वैल्यू क्या है, 5। तो इस तरह आपने कोड को समझना है और कोड को समझ के देखना है कि हमने अगर किसी चीज़ का आउटपुट नहीं आ रहा तो आउटपुट लेना है तो वो कैसे लेंगे। अब कप्स एडेड की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 कर दें तो ऑटोमेटिकली, सॉरी ये 33 हो गई है, 3 कर दें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये था भाई डू वाइल लूप। वाइल लूप्स के अंदर अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग अभी पूछ लें।
यहाँ तक हमने जितना पढ़ा है सबको क्लियर है? सबको अगर क्लियर है तो यस के बटन पे क्लिक कर दें जल्दी, ताकि हम आगे चल सकें। सर ये जो लूप पड़ा है वाइल वाला, अगर वाइल में डू वाइल वाला सर, जी। इसमें अगर सर मल्टीपल स्टेटमेंट आगे हो सर फिर क्या होगा? कंडीशन तो एक ही होती है हमेशा। मल्टीपल स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे जो कोड है वो अपना लिखना है, तो वो कोड जितना मर्जी पढ़ा लिख दें आप। अभी तो हम सिर्फ +1 प्लस किया हमने, ऊपर एक हमने मैसेज शो करवाया है, सेट ऑफ कोड, यहाँ पे पूरा सेट ऑफ कोड आ सकता है, वो इतनी दफ़ा एक दफ़ा चलेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और फिर वो कंडीशन को देख के बार बार चलता रहेगा। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि आप एक ब्लॉग पोस्ट बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंटेंट, अगर किसी बंदे ने एक भी पोस्ट नहीं डाली तो डिफ़ॉल्ट पोस्ट शो हो ही हो, ठीक है, डमी पोस्ट शो हो ही हो। तो डमी पोस्ट आप डू के अंदर टाइटल, लेट टाइटल इज इक्वल टू दिस, लेट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू दिस, लेट फीचर्ड इमेज इज इक्वल टू दिस, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप नीचे वाइल लूप लगा देंगे और वाइल लूप लगा के बताएंगे कि अगर जो है वो डाटाबेस के अंदर ये वैल्यूज़ मौजूद हैं तो इतनी दफ़ा, जितनी वैल्यूज़ डाटाबेस में मौजूद हैं, जितनी आईडीज़ मौजूद हैं, उतनी दफ़ा डू करता जाए, अदरवाइज़ वो डमी पोस्ट फर्स्ट टाइम दिखाएगा ही दिखाएगा। समझ आ गई बात? यस सर। ओके। अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था आज के लेक्चर के ओवरव्यू में कि हमने इसके बाद जो चीज़ देखनी होगी वो क्या देखनी होगी, ब्रेक करना हो अगर हमने किसी लूप को अपनी मर्ज़ी से, तो हम ब्रेक किस तरह करते हैं। अब अगर हम ये जो लूप चलाया हमने नंबर्स वाला, इसको ब्रेक करना चाहें तो कैसे ब्रेक करेंगे? चलिए फॉर लूप के अंदर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। हम इसकी एग्जांपल फॉर लूप में देखते हैं। i इज़ इक्वल टू 0, और इसके लिए पहले हम एक डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल रैपर, एक एरे बनाते हैं हम, इसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं ऊपर से नाम ही उठा के रख देते हैं और एरे यूज़ ही वही वाला कर लेते हैं, कार्ड्स वाला एरे यूज़ कर लेते हैं हम। डिफाइन चूँकि पहले है, नीचे दोबारा ले आते हैं, ना भी लाएँ तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, ऊपर जो हमने डिफ़ाइन किया है उसी को हम नीचे इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्ड्स का एरे ले आए, लेट i इज़ इक्वल टू 0, i लेस दैन कार्ड्स की लेंथ और i प्लस प्लस हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने कंसोल डॉट लॉग में कार्ड्स को आउटपुट कर देना है इंडेक्स के अकॉर्डिंगली, आई के अकॉर्डिंगली, और इसको ब्रेक करना है हमने। इफ़ जो कार्ड्स का आपका एरे है ये इक्वल 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 3 हो जाए, 0 1 या 2 हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद वाला जो कोड है वो नहीं चलेगा। यहाँ पे आप हर्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने इंडेक्स कर दिया है ना आई, तो अब वो वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं अपने अंदर। जैसे ही हर्ट हो तो वो स्टॉप हो जाए। स्टॉप करने के लिए हम ब्रेक का कीवर्ड लगाते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, ये हर्ट के आगे नहीं चल पाएगा। कार्ड्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कांस्टेंट था और पहले डिक्लेयर्ड है, तो कार्ड्स की जगह कार्ड कर दें, कार्ड कर दें और कार्ड कर दें, या दोबारा डिक्लेयर ना करें, पहले वाले में से ही दोबारा वैल्यू ले लें। डायमंड, स्पेड और हर्ट, ठीक है। इसी तरह अगर आप हर्ट की जगह इसको स्पेड पे ब्रेक करना चाहते हैं तो आप रीलोड करें और चेक करें तो ये स्पेड पे ब्रेक हो गया। तो ये प्रोसीजर है हमारे पास ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करने का।
ब्रेक करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है कि अगर कोई स्पेसिफिकली कंडीशन है जो आपने चेक करनी है, आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा मौजूद है और आप उस डाटा में से सिर्फ कोई एक चीज़ ढूंढना चाहते हैं, तो आप वो एक चीज़ जो है वो अपने लूप में लगा देंगे और देखेंगे कि जैसे ही आपका वेरिएबल उस चीज़ तक पहुँचे, उसके बराबर हो जाए टाइप भी और वैल्यू भी, तो आप उस कोड को ब्रेक कर देंगे। ठीक है जी, ये चीज़ें थी हमारे पास लूप के अंदर जिनको समझना ज़रूरी था। ओवरव्यू अगर हम दोबारा रिकैप आज के लेक्चर का करें तो हमने सबसे पहले ये देखा कि लूप्स की ज़रूरत है क्यों। ज़रूरत इसलिए है कि अगर आपने 100 नंबर लिखने हैं तो 100 नंबर्स लिखने के लिए बजाय इसके कि console.log1, console.log2, console.log3 एंड अप टू console.log100 आप लिखें, 100 लाइनों का कोड लिखें, उससे बहुत बेहतर है कि आप 3 लाइनों का लूप लिख लें। फॉर लेट i इज़ इक्वल टू 0, i लेस दैन 100 और i प्लस प्लस करके आप console.log कर देंगे तो आपकी 100 टाइम काउंटिंग आ जाएगी। ये बेनिफिट था लूप का। फिर हमने देखा कि फॉर लूप के अंदर जो है फॉर लूप लगाना हो तो वो किस तरह लगाया जाता है, जिसको नेस्टेड कहा जाता है। नेस्टेड की मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि म्यूचुअल फ्रेंड्स अगर आप लोग ढूंढना चाहते हो तो म्यूचुअल फ्रेंड्स ढूंढने के लिए आपको दोनों के फ्रेंड्स पर लूप लगाना होगा और लूप जब लग जाए तो फिर दोनों को मैच करना होगा और दोनों को मैच करने के बाद आपने जो जो वैल्यूज़ मैच होंगी उनको आपने एक एम्प्टी एरे के अंदर क्या करना है, पुश कर देना है। एम्प्टी एरे के अंदर आप लोग पुश करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप बाद में जब उस एरे का आउटपुट लेंगे दोबारा एक लूप उस एम्प्टी एरे के ऊपर लगाएंगे जिसके अंदर हमने पुश के थ्रू जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे वो डाले थे, तो वो आपको म्यूचुअल फ्रेंड्स की लिस्ट दे देगा। उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने रिवर्स लूप देखा, फिर हमने वाइल लूप पढ़ा और वाइल लूप में मैंने आपको बताया कि ये इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर आपने खाना शुरू किया तो आपको नहीं पता कि कब कितने बाइट्स आपने लेने हैं, कितने लुक में आपने खाने, ये आपको नहीं पता। तो जिस वक्त आपको एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता तो आप जो है वो क्या करते हैं, आप वाइल लूप लगाते हैं। और फिर मैंने आपको डू वाइल लूप समझाया कि डू वाइल लूप क्या करेगा, एक दफ़ा आउटपुट देगा ही देगा, लेकिन दूसरी दफ़ा डू की कंडीशन डू तब चलेगा, डू तब होगा जब वाइल उसको अलाउ करेगा, वाइल के अंदर की कंडीशन वो चेक करेगा। उसके बाद हमने ब्रेक का कीवर्ड पढ़ा कि अगर आप किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन में जाके ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक किस तरह किया जाता है। तो आज के लेक्चर में यही चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। पिछला लेक्चर और ये लेक्चर थोड़े शॉर्ट इस वजह से हैं कि कुछ थोड़ा सा काम यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ट्यूसडे की क्लास आपकी ऑफिस में ही होगी, आप लोगों ने ट्यूसडे को ऑफिस में आके क्लास लेनी है, तो वो प्रिपरेशन वगैरह हो रही हैं क्लासरूम वगैरह की, तो आपने ट्यूसडे वाले दिन 2 बजे शार्प 2 PM पे ऑफिस पहुँच जाना है। ठीक है जी, अभी अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है जी, सब कुछ क्लियर है। एक टेस्ट ले लें छोटा सा भी आपका, जल्दी बोलें, जल्दी, शाबाश। कौन रेडी है जी टेस्ट देने के लिए? रेज हैंड करें जी, टेस्ट देने के लिए कौन रेडी है? अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं टेस्ट ले लेता हूँ। सर प्रैक्टिस करेंगे सर तभी कुछ ज़्यादा समझ आएंगे। अभी अगर आपने ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने हो 31 तक तो कौन करवा सकता है? ऑड्स नंबर प्रिंट करने हो 31 तक, सिर्फ 2 बंदे हैं जी, मलिक ज़िशान साहब और काजी जानजेब साहब। बाकियों को फिर समझ नहीं आई ना, क्वेश्चन भी नहीं कर रहे आप और टेस्ट भी नहीं दे रहे। ज़िशान अली साहब कह रहे हैं जी मैं भी कर सकता हूँ। और
क्या होगा जी? और अली बताएं, ज़िशान अली। फॉर लूप लगाएंगे हम आई 0 से लेकर 31 तक। सर आवाज़ आ रही है वालेकुम मेरी? जी, बिल्कुल आ रही है। क्या इसमें सर ये है कि आई जो है वो स्टार्ट करेंगे जी जी, और कंडीशन रखेंगे 31 तक, ठीक है। और उसके अंदर इफ लगाएंगे कि अगर जो है उसका जो आई है जो उसको जब 2 पे डिवाइड करें उसका मॉड 1 आए बिल्कुल तो ठीक। वो हमारा ऑड होगा और वो हम कंसोल लॉग में हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है। मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं, ये एक तरीका है जो कि बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। जी काजी जाजेब साहब, आपके जहन में क्या तरीका है? ये इसी से मिलता जुलता है। फॉर लूप में जो है वो इनिशियल वैल्यू और अपर लिमिट लगा के 1 इंक्रीमेंट देंगे और अंदर जो है वो रिमाइंडर वाला फंक्शन यूज़ कर लेंगे। 2 के साथ उसको डिवाइड करके अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो उसको नहीं प्रिंट करेगा, जबकि अगर उसका रिमाइंडर बच रहा है हाँ 2 आ रहा है तो उसको प्रिंट। बिल्कुल, रिमाइंडर बच रहा है तो फिर आपने रिमाइंडर 1 की बात की है ज़िशान अली ना। 1 तो नहीं होता ना हर ऑड नंबर के एंड पे, तो अगर रिमाइंडर बच रहा है तो वो ऑड नंबर है। कोई भी नंबर ऐसा जिसका रिमाइंडर कुछ भी बच गया है बाकी, तो वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, इस ये प्रोग्राम बनाइएगा और नेक्स्ट लेक्चर से पहले दिखाइएगा। अब जावास्क्रिप्ट की एक असाइनमेंट भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में असाइन की जाएगी जब आप यहाँ पे आएंगे। तो ऑनलाइन जो है उनकी ऑनलाइन जो चकवाल के अंदर मौजूद है उनमें से किसी की ऑनलाइन क्लास नहीं होगी ट्यूसडे वाले दिन, उन सबको ऑफिस आना होगा। जो चकवाल से बाहर के हैं उनकी ऑनलाइन क्लास स्टिल होगी। ठीक है जी। सर इसमें जी हो सकता है, क्या? सर इसमें एक और तरीका हो सकता है, अगर सर इंडेक्स सर 1 से शुरू करें और सर इंक्रीमेंट हम 2 वैल्यूज़ का सर करवा लें। बिल्कुल हो सकता है। इंक्रीमेंट 2 1 से शुरू करें और 2 का इंक्रीमेंट करवाते जाएं। हाँ जी, हो सकता है, बिल्कुल। सर असल में जब हम ये प्रोग्राम करते थे ना तो उसमें हम 2 से डिवाइड करते थे ना तो हर बार रिमाइंडर 1 आ जाता था, तो इसलिए हम 2 वाली लॉजिक हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, 2 से डिवाइड करते थे। ठीक हो गया। ठीक है, मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं इसके, आप सब बना के लाइएगा, हर एक का डिफरेंट हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। जी अच्छा, बात यह है कि आज जो हमारी जूम का सेशन एक्सपायर नहीं हुआ है ना 40 मिनट के बाद, या हुआ है? नहीं हुआ। चलो, मतलब जूम ने ये लिमिट हटा दी है, चलिए अच्छी बात है। ठीक है जी, थैंक यू। वीडियो अपलोड हो जाती है आपको इंशाल्लाह भी, नहीं तो तरावियों के बाद मिल जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।